वाराणसी के नाटी इमली मेले में भगदड़, लाठीचार्ज। पुष्पक विमान के साथ पहुंचे यादव बंधुओं को पुलिस ने रोका, भागने में कई लोग दबे। वाराणसी के नाटी इमली के भरत मिलाप मेले में रविवार को भगदड़ मच गई। मेले में श्री राम के पुष्पक विमान के साथ पहुंचे यादव बंधुओं को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक होने लगी। देखते ही देखते आपस में खींचतानी मच गई। इस बीच राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के बेटे की पुलिस से बहस हो गई। तभी भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ में कई लोग दब गए। कई लोगों ने जूते चप्पल फेंककर मारे। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे हालत बेकाबू हो गई। यूपी उपचुनाव, भाजपा 9 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर आज लगेगी मुहर। सीएम योगी पहुंचे दिल्ली। भाजपा यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल दिल्ली में प्रत्याशियों के चयन पर मंथन की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल हुए। योगी शाम को दिल्ली पहुंचे थे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। सरकार में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी मंझवा और कटेहरी सीट मांग रही है। बैठक में प्रत्याशियों के चयन के साथ ही निषाद पार्टी को सीट देने पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने 9 सीटों के पैनल पर आरएसएस के क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर भी चर्चा की। संघ के सुझाव को भी प्रत्याशी चयन में अहमियत दी जाएगी। यूपी का दशहरा, पति सास का फोटो लगाकर पुतला दहन किया। हमीरपुर में महिला ने कहा, मेरा पति रावण। सहारनपुर में बुलेट पर लंकेश को लेकर पहुंची सीता। यूपी में शनिवार को धूमधाम से विजयादशमी मनाई गई। रावण दहन की कुछ खास तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। हमीरपुर में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों की फोटो पुतले पर लगाकर दहन किया। महिला ने कहा, उसका पति आज का रावण है। उसका पति 14 साल से दूसरी महिला के साथ रहता है और उसके परिवार वाले भी उसका साथ देते हैं। सहारनपुर में सीता का रोल निभा रही महिला बुलेट पर रावण को बैठाकर ग्राउंड में पहुंची। यह देख सब लोग हंसने लगे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। बुलेट पर संदेश लिखा था, महिला सशक्तिकरण, सीता भी कर सकती है रावण का हरण। मेरठ में रामायण के राम व सांसद अरुण गोविल को रावण दहन करना था। उन्होंने 3 बार तीर चलाए, लेकिन तीनों बार निशाना चूक गया और रावण को तीर नहीं लगा। आखिर में सांकेतिक रूप से अरुण गोविल ने तीर छोड़ी और आयोजकों ने रावण के पुतले में आग लगाई। अयोध्या की रामलीला में डिजिटल रावण का दहन हुआ। महापंचायत पर डासना मंदिर के बाहर बवाल, लाठीचार्ज। गाजियाबाद पुलिस ने दौड़ाकर पीटा, 50 हिरासत में। नरसिंहानंद बोले, मैं नजरबंद हूँ। गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के बाहर रविवार दोपहर में बवाल हो गया। यहाँ हजारों की संख्या में लोग महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के समर्थन में होने वाली महापंचायत में शामिल होने पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी। डासना मंदिर के आसपास रोड बंद करके बैरिकेडिंग करवा दी। दोपहर में करीब 1000 लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर मंदिर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मंदिर के तरफ जा रहे लोगों को दौड़ाकर पीटा। करीब 20 मिनट में भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। पुलिस ने करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर भी महापंचायत के लिए मंदिर के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। नाराज होकर वह सैकड़ों समर्थकों संग सड़क पर बैठ गए। गोरखपुर में नहीं आ रहे पर्यटक, क्रूज चलाना मुश्किल। संचालक ने कहा, लाखों का नुकसान। रामगढ़ताल में पानी कम, नहीं मिल रही सुविधाएं। गोरखपुर के रामगढ़ताल में 2 साल पहले शुरू हुआ लेक क्वीन क्रूज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। शिप संचालक ने नुकसान का हवाला देते हुए इसके परिचालन को बंद करने की मांग की है। संचालक राजकुमार राय ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा है। इसमें
जिसमें उन्होंने पर्यटकों की कमी का जिक्र किया। 2 साल पहले ही सीएम योगी ने इस क्रूज का उद्घाटन किया था। ऐसे में अगर क्रूज का संचालन बंद होता है तो इससे गोरखपुर में पर्यटन को बड़ा झटका लग सकता है। दूसरे दिन भी सख्त निगरानी में विसर्जन। गोंडा में चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस व पीएसी। मां के जयकारे लगाते निकले भक्त। गोंडा जिले में कल दूसरे दिन भी बड़ी ही धूमधाम से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित की जा रही है। गोंडा जिले में कल दूसरे दिन भी बड़ी ही धूमधाम से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित की गई। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर पीएसी के साथ भारी संख्या में पुलिस जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। लगातार हो रहे विवादों को लेकर गोंडा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा था। दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए तय मार्गों पर पुलिस विभाग द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी ताकि प्रतिमा विसर्जन के दौरान कोई दिक्कत न हो। गाजे बाजे के साथ नाचते हुए लोग दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे थे। गाजे बाजे के साथ नाचते हुए लोग दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे थे। जगह जगह भंडारे भी लगाए गए थे। प्रसाद के स्टॉल भी लगे हुए थे। प्रसाद लेने के लिए लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी। चंद्रशेखर बोले, बटेंगे कटेंगे का नारा देने वाले यहाँ नहीं आए। लखनऊ में मृतक दलित अमन के घर पहुंचे सांसद, 4 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर। लखनऊ के विकास नगर में दलित युवक अमन गौतम की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। रविवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद अमन गौतम के परिजनों से मिलने उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, जो लखनऊ में बैठकर पीडीए का नारा देते हैं, बटेंगे कटेंगे का नारा देते हैं, वह आज यहाँ पर नहीं आए। मुख्यमंत्री योगी जी आपकी पुलिस दबिश देने जाती है या दबंगई करने। सांसद चंद्रशेखर ने कहा, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सभी दलित संगठनों को आगे आना चाहिए। जिस तरह विवेक तिवारी हत्याकांड में मुआवजा और नौकरी दी गई, ठीक उसी तरह अमन के परिवार को भी उत्तर प्रदेश सरकार सहायता दे। सीएम 50 लाख मुआवजा दे और सख्त कार्रवाई करे। हरदोई में 5 दिन से लगातार धरने पर डटे किसान, अफसरों पर ध्यान न देने का आरोप। दशहरे पर फूंका था प्रशासन का पुतला। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 5 दिन से लगातार धरने पर हैं। इस दौरान दशहरे के रोक प्रशासन पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए किसान यूनियन के पदाधिकारी ने प्रशासन का पुतला भी फूंका। बावजूद इसके अभी तक किसानों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। रात और दिन किसान धरने पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वह इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी हरियावा के ग्राम टेनी की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कराने, विधानसभा गोपामऊ के पिहानी से कुल्हावर जर्जर मार्ग बनवाने, विकास खंड पिहानी ग्राम महलिया खेड़ा अंदा इब्राहिमपुर के किसान पंचायत के दौरान दिए गए मांग पत्रों पर कार्रवाई न किए जाने तथा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को मुक्त कराने के लिए पिछले 9 अक्टूबर से धरना पर बैठे हैं। माध्यमिक विद्यालयों में सौर ऊर्जा कनेक्शन योजना का काम तेज। सीएसआर फंड के लिए इंडस्ट्री प्रमुखों के साथ हुई बैठक। 5.5 करोड़ आएगी लागत। बाराबंकी के सभी माध्यमिक विद्यालयों में जल्द ही स्मार्ट बोर्ड और सौर ऊर्जा कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। एमएलसी अवनीश सिंह की पहल पर यह योजना अब हकीकत बनने की ओर है। कलेक्ट्रेट के लोक सभागार में आयोजित एक अहम बैठक में विभिन्न उद्योगों के प्रमुखों से निगमित
सीमित सामाजिक दायित्व फंड से इस योजना को पूरा करने का अनुरोध किया गया। MLC अवनीश सिंह ने बताया कि शिक्षा को आधुनिक बनाने के इस मिशन के तहत जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन ग्रिड कनेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना पर काम शुरू हो चुका है और 5 जुलाई को DRDA सभागार में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक हो चुकी है। यूपी के इस जिले में चकबंदी को लेकर किसानों को परेशान कर रहे सरकारी बाबू अब DM से करेंगे शिकायत। रविवार को गुन्नौर तहसील के गांव सिसोना डांडा में संगठन विस्तार के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकट की पंचायत हुई। इसमें मोहित राघव ने भाईक्यू भानु का दामन छोड़ टिकट में आस्था जताते हुए पूरी टीम के साथ सदस्यता ग्रहण की। भाईक्यू टिकट के पदाधिकारियों ने सभी का स्वागत किया। पंचायत में सैकड़ों की संख्या में सदस्यता ग्रहण की। पंचायत में चकबंदी, छूटा पशु, बिजली का मुद्दा छाया रहा। कहा गया कि चकबंदी विभाग द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। पंचायत को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रमुख महासचिव एवं प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश विजेंद्र सिंह यादव व जिला अध्यक्ष मनपाल सिंह यादव ने कहा कि सिसोना टांडा के किसानों की चकबंदी से संबंधित समस्याओं को DM के समक्ष रखा जाएगा। ऊंचाहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, लोडर पलटने से सवार 21 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर, चालक की तलाश जारी। मूर्ति विसर्जन में शामिल होने गोगना घाट जा रहा लोडर किशुनदासपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। सड़क में लोडर सवार 21 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस से सभी घायलों को CSC पहुंचाया गया, जहां से 8 घायलों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रविवार को मिश्रपुर मजरे नेवादा गांव के लगभग 30 महिला, पुरुष व बच्चे लोडर पर बैठकर गोगना घाट पर मूर्ति विसर्जन में शामिल होने जा रहे थे। तभी सूची खरोली मार्ग पर किशुनदासपुर गांव के पास लोडर की गति तेज होने से वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। सोनभद्र के धंधरोल बांध पर तैरता इंटेक, 1,43,000 से अधिक ग्रामीणों की बुझा रहा प्यास। सोन नदी के किनारे बसे सोनभद्र जिले में जल जीवन मिशन की सबसे अनोखी योजना बनकर तैयार है। बिलाही ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के तहत धंधरोल बांध पर तैरता इंटेक दिखाई देगा। इंटेक से जुड़े पाइपलाइन फ्लोटर पर बांध पर तैरते हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाते हुए नजर आएंगे। इस तरह का नजारा आपके लिए सबसे अलग होगा। यह इंटेक 205 गाँव के 23,789 ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई करेगा। 1,30,000 से अधिक ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित होंगे। इंटेक से लिया जाने वाला रो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचेगा और यहां से 7 पानी टंकियों के माध्यम से पेयजल सप्लाई की जाएगी। योजना के तहत 5 CWR भी बनाए गए हैं। मछली माफियाओं की मनमानी से बलिया के किसान परेशान, करीब 20,000 बीघा खेत जलमग्न, प्रशासन मौन। गाजीपुर में शारदा नहर से पानी छोड़े जाने और मछली माफियाओं के जाल ने किसानों के मुंह से निवाला छीन लिया। मगई नदी का पानी लोवाडी, जोगा मुसाहिब के सिवानों से होते हुए गांव के काफी निकट आ गया है। पानी के प्रवाह से रघुवरगंज से लेकर सोनवानी तक के कई गांव के सिवान डूब चुके हैं, जिससे अब 20,000 बीघे की रबी की बुआई नहीं हो पाएगी। प्रशासन भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। मछली माफियाओं ने सोनवानी से बलिया जिले के बड़ौरा तक जाल लगा रखा है, जिससे पानी का प्रवाह एकदम रुक सा गया है। पति को बताया रावण का प्रतीक, बहू ने जलाया सास ससुर समेत तीनों का पुतला, कहा मेरे 14 साल पूरे हुए।
हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराली जन की तस्वीरें जलाकर रावण का प्रतीकात्मक दहन किया। महिला का कहना है कि उसका पति 14 वर्षों से दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उसके स्वजन उसका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए विरोध करने का यह तरीका अपनाया है। जनपद के मुस्कुरा में दीक्षित मुहाल में प्रियंका की शादी हुई थी। ससुराली जन की प्रताड़ना से वह आज अकेले रहने को मजबूर है। मौजूदा में जयपुर में रहने वाली प्रियंका ने बताया कि विरोध जताने के लिए उसने दशहरे को दीक्षित महल पहुंचकर अपनी ससुराल के सामने खाली पड़े स्थान पर पति संजीव को रावण का प्रतीक मानते हुए अपने पति सास ससुर का पुतला दहन किया। मथुरा में फिर सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। साहित्य और लैपटॉप किया बरामद। प्रार्थना सभा के जरिए चल रही थी धर्म परिवर्तन की तैयारी। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में पिछले दिनों धर्म परिवर्तन कराने के लिए चल रही प्रार्थना सभा की तैयारी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर गंगापुरम तुलसी नगर कॉलोनी में धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने का मामला रविवार को सामने आया है। इसकी जानकारी लगते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के गोवर्धन रोड पर स्थित गंगापुरम तुलसी नगर कॉलोनी में ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के मौजूद रहने की सूचना धर्म रक्षा मंच के पदाधिकारियों को हुई, जिसके बाद पदाधिकारियों ने इनकी हरकतों पर नजर रखी। रविवार की दोपहर को यह लोग चंगाई सभा करने लगे। इसके बाद पदाधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी।